बाद भी राजस्थान को लेकर लोग सचेत हैं, सरकारें सचेत हैं, अधिकारी सचेत हो चुके हैं कि किस तरीके से और रणनीति बनाई जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इधर आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, यानी मजदूरों के सम्मान का विशेष दिन। लेकिन क्या आजादी के बाद से अब तक भारत में मजदूरों की स्थिति सुधर पाई है? आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर मजदूरों के हालात को बयां कर दी ये रिपोर्ट आप देखिए। फटे हाल बदन, माथे पर पसीना, दो वक्त की रोटी के लिए अपने ही शरीर से घंटों का संघर्ष करता हड्डियों का ढांचा। गर्मी, तपिश, बारिश, हर मौसम की मार झेलता वो संघर्षशील शख्स है मजदूर। नाम सुनते ही सबसे पहले आंखों में एक इंसान की बेबसी और लाचारी की तस्वीर उभर जाती है। 1 मई को मजदूर दिवस के बहाने ये जानने की भी फुर्सत निकालिए जो आपके घर बना रहे हैं, उनके घर कैसे हैं। जीडीपी के आंकड़े और इमारतों की ऊंचाई के साथ उनका जीवन स्तर ऊपर क्यों नहीं जा रहा? आज भी करोड़ों मजदूर बेहद कम पारिश्रमिक में अपनी जीविका चलाते हैं। सरकार मनरेगा जैसी योजना लाकर गरीब मजदूरों को राहत तो दे रही है, लेकिन बिचौलिए इन मजदूरों का पैसा डकार जाते हैं। हमारे पास परमिशन में जाओ तो वहाँ भगा देते लोग, यहाँ से निकलो। छोटे छोटे बच्चे और डिलीवरी वाले भी साधन से आए, साधन बाइक से फिर भी नहीं निकल रहे। भारत में असंगठित क्षेत्र देश की करीब 94% आबादी को रोजगार देता है, जिसमें करोड़ों की आबादी श्रमिकों की है। अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 45% है, लेकिन मजदूरों के हिस्से में हर बार बेबसी और आर्थिक तंगी ही आती है। परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी के सहारे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता था, लेकिन कोरोना महामारी ने मजदूरों का सब कुछ छीन लिया। अब सड़क पर भटकना उनकी मजबूरी है। पहले रोजगार के लिए मजदूरों का पलायन एक मजबूरी था, लेकिन अब लॉकडाउन में उद्योग धंधे बंद हो गए, कल कारखानों पर ताले लग गए। अब ये मजदूर फिर से बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग को पास पैसा नहीं है, पैसा सब खत्म हो गया। जो पैसा था हम लोग खा चुके हैं, फिर पैसा भी नहीं है, इसलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। बॉर्डर पे जाने के लिए सब परमिशन मांग रहे हैं। क्या परमिशन मांग रहे हैं बॉर्डर पे इस पार करने के लिए? हम लोग को गरीब लोगों को कहाँ परमिशन मिलेगा सर? हम लोग कहाँ पे जाएंगे परमिशन बनवाने के लिए? 10 तारीख दी थी डॉक्टर ने। 10 तारीख दी थी। हाँ। कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ से आई हूँ, गुमानपुरा से। अब कहाँ जा रहे हो? अब जब इधर नहीं जाने दे रहे तो मुझे गुमानीपुरा वापस भेज दो। नहीं, कहाँ जाना था आप? यूपी जाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की हिस्सेदारी लगभग 90% है। इसमें से करीब 40 करोड़ श्रमिकों के सामने गरीबी में फंसने का संकट है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक 5 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में शहरी बेरोजगारी दर 30.93% थी, जबकि पिछले महीने 22 मार्च तक ये दर 8.66% थी। आंकड़ों की माने तो लॉकडाउन की वजह से कुल 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मीटिंग करने का हमने एक प्रयास किया है, जिसमें श्रम विभाग के सारे जिलों के सारे अधिकारी हमसे जुड़े और जितने श्रमिकों के लिए जो कुछ आज के इस बदले हुए माहौल में हम श्रम विभाग को करना चाहिए, जो राज्य सरकार ने जो कुछ अब तक किया है उस सबको वापस से दोहराया गया और श्रमिकों के हितों के लिए माननीय मंत्री महोदय ने काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाने की शुरुआत शिकागो में ही 1886 से हुई। भारत समेत विश्व के ज्यादातर देशों में मजदूरों के 8 घंटे काम करने का कानून बना, लेकिन अफसोस क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यह कानून मजदूरों को घंटे की समय सीमा में बांध नहीं सका है। रोजी रोटी के लिए मजदूरों के संघर्ष का अंतहीन सफर आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल विशेष में इतना ही। नमस्कार।